जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सही अर्थ में हम वास्तविकता को नहीं जानते, इसीलिए कर्मों के होने को नहीं देखते। हम अपने आप को ठीक से नहीं जानते, इसलिए प्रकृति के प्रयत्न से होने वाले कर्मों को ठीक से हम नहीं समझ पाते। कर्म हो रहे हैं प्रकृति में, कर्म हो रहे हैं कुदरत में, और हम अपने आप को नहीं जानने के कारण अहंकार से विमुढ़ हो जाते हैं और अपने को कर्ता मानते हैं। और जो अपने को कर्ता मानने की शुरुआत हुई, त्यों कर्ता जो शुभ करेगा तो सुख पाएगा और अशुभ करेगा तो दुख पाएगा। शुभ और अशुभ ये दोनों उसको सुख और दुख देने के लिए जन्म और मौत में ले जाएंगे। शुभ का फल सुख भोगने के लिए भी जन्म होता रहेगा और अशुभ का फल दुख भोगने के लिए भी जन्म होता रहेगा। मनुष्य शब्द की परिभाषा यह है कि वो अपने ऊंचे से ऊंची उसकी व्याख्या है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ माना गया है, शास्त्रों की दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है, बुजुर्गों की निगाहों से श्रेष्ठ माना गया है। इसी से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता है, लेकिन उसमें श्रेष्ठ होने की सब संभावनाएं हैं और वो अपने श्रेष्ठत्व को सिद्ध करना उसकी जवाबदारी हो जाती है। मनुष्य अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करे, ये उसकी जवाबदारी हो जाती है। कल्पित कहानियां हैं कि एक बार पक्षियों ने मीटिंग की, सब पक्षी एकत्रित हुए कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि हमको पिंजरे में फंसा देता है, जाल में फंसा देता है। अपना अन्न धन धान तो है उसके पास, लेकिन हम लोगों का भी जीवन नोच के खा जाता है। मुर्गी के अंडे खा जाता है मनुष्य, बतख के अंडे मनुष्य खा जाता है, पोपट को पिंजरे में रख देता है और भी तमाम पक्षियों को अपने अधीन कर देता है। हालांकि हम इनका कुछ बिगाड़ते नहीं और हमारा जीवन वैदिक जीवन है। आज खाते हैं, कल की चिंता नहीं करते हैं, जैसे परमहंस लोग जीते हैं। आज एक डाल पर गुनगुनाए, फिर कहां जाएंगे कोई चिंता नहीं करते हैं, उस नियति पर आधारित रहते हैं। जो कुदरत ने शरीर दिया है उसी से जी लेते हैं, न पेंट बनाते, न सूट बनाते, न लंगोटी की चिंता करते हैं, दिगंबर में जी लेते हैं। और विशेष अपने वालों से किसी से ज्यादा संबंध नहीं रखते। शादी विवाह में हम लोग खोटे खर्च नहीं करते हैं और मरने पर कोई मर जाता है तो हम लोग रोते भी नहीं। तो जैसे परमहंसों का जीवन होता है, प्राय हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं। और वैदिक काल से जैसे जीते आए ऐसे ही हम शांति से जीवन जीते हैं। वही घोंसला बनाते हैं और वही अपना नपातुला, कभी फल खा लिया, कभी फूल पत्ते खा लिया, कभी कंदमूल खा लिए, कभी कुछ जो मिल गया, सात्विक आहार करते हैं। हमने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, तभी भी मनुष्य प्राणी हमको पकड़ पकड़ के नोच लेता है, पिंजरों में डाल देता है, हमें बेच देता है। इस प्राणी से बचकर रहना चाहिए। जय जय। तो पक्षियों की जर्नल सभा में हुआ कि मनुष्य प्राणी खतरनाक है, लुच्चा प्राणी है, इससे बच के रहना चाहिए। कल्पित कहानी है, पशुओं की सभा हुई कि मनुष्य दिखता तो 5.5 फुटिया है, लेकिन हम पशुओं पर सब पर वो राज्य करता है। घोड़े को सवारी में ले लेता है, ऊंट को बेचारे को नाच देता है, बैल को खेती के काम ले लेता है,
हम लोग उनका कोई काम नहीं लेते, उनको कुछ हम उपयोग नहीं करते, लेकिन ये लोग हमारा उपयोग कर लेते हैं। और तो क्या, बड़े बड़े हमारे जाति में ऊंचे से ऊंचे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काय, विशाल काय जो है हाथी, उस पर भी मनुष्य बैठ जाता, मनुष्य का बच्चा, इतना लुच्चा है। हाथियों को भी काम में लेता है, घोड़ों को भी काम लेता है, बैलों को भी काम में लेता है, ऊंट को भी काम में लेता है। अरे गधों के से भी नहीं गया, गधों को भी काम में लेता है। गधों के पीठ पे मनुष्य प्राणी बोझा ढोता है, खच्चरों के पीठ पे मनुष्य प्राणी बोझा ढोता है। ये प्राणी बड़ा विचित्र प्राणी है। अगर मौका मिल जाए तो इस प्राणी से बदला लेना चाहिए, लेकिन अपने में सब मिलकर भी इस प्राणी को ठीक करने की अकल नहीं है। ये प्राणी बड़ा अद्भुत लुच्चा है, इससे बच के रहना चाहिए, इसके नजीक नहीं जाए। नजीक गए नहीं, गाय हो चाहे भैंस हो, उसने अपना कहा नहीं। तो मनुष्य में ये योग्यता है, वो सबको अपना बना लेता है। पक्षियों को भी अपना बना लेता है, पशुओं को भी अपना बना लेता है, हवाओं का भी अपना बना लेता है, विद्युत को भी अपना बना लेता है। आता तो अकेला है, लेकिन न जाने कितना कितना वो अपना बना लेता है। मनुष्य में अपना बनाने की योग्यता है। ये कल्पित कहानियों की दृष्टि से पशुओं और पक्षियों की मीटिंग में तो ये फैसला हुआ कि मनुष्य लुच्चा प्राणी है, इससे बच के रहना चाहिए। लेकिन शास्त्र बोलता है कि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी। जय जय। अब शास्त्र ने कहा उससे ही हम श्रेष्ठ नहीं हो जाते हैं। दस्तावेज के बल से आदमी धनवान नहीं हो जाता। दस्तावेज में लिखा है कि आप करोड़ाधिपति हैं, अथवा किसी के सही सिक्के मिल गए कि आप एमए पढ़े हैं, हो अंगूठा छाप, तो काम नहीं चलेगा। जाली सर्टिफिकेट मिल जाए आपको एमएससी का, एमबीबीएस का, लेकिन आप स्कूल में गए नहीं तो फिर कोई काम का रहा नहीं वो एमबीबीएस का सर्टिफिकेट, एमडी का सर्टिफिकेट। ऐसे ही शास्त्रों ने तो कहा, महापुरुषों ने कहा, मनुष्य श्रेष्ठ है, निसंदेह बात सच्ची है। लेकिन हम लोग अपनी श्रेष्ठता को अगर विकसित नहीं करें तो फिर हम पशुओं से और पक्षियों से भी गए बीते प्राणियों की लाइन में आ जाते। मैंने कहा, एक बार कहा था कि वो विश्वामित्र जी बैठे थे, एक चांडाली मांस को ढककर ले जा रही थी। विश्वामित्र ने कहा, अरे चांडाली, आज कौन सा पर्व है, क्या माल मलिदा ढक के ले जा रही? उसने कहा कि गुरु महाराज, माल मलिदा तो नहीं, कुत्ते का मांस है। अरे कुत्ते का मांस और ढक के ले जाती है, क्या किसी की नजर पड़ेगी? चांडाली कहती कि हाँ, कुत्ता तो नितांत कुत्ते का मांस अपवित्र है, लेकिन जो कृतघ्न आदमी है उसकी निगाह अगर पड़े तो ये हमको हजम नहीं होगा। कुत्ता तो कृतज्ञ है, उसको रूखा सूखा टुकड़ा डालते फिर वो मालिक को काटता नहीं, मालिक से बेवफा नहीं होता। लेकिन जो जिनकी भलाई करते उनसे भी बेवफा होते हैं, और ईश्वर जिनको जन्म देता है, इतनी तीव्र बुद्धि देता है, उससे जो बेवफा रहते हैं, ऐसे आदमी की अगर निगाह पड़ी तो ये अपवित्र कुत्ते का मांस और अपवित्र हो जाएगा। मनुष्य में श्रेष्ठता बहुत ऊंची है। वो चाहे अपने मानवीय गुणों को विकसित कर दे, मनु और शत्रुपा में से दशरथ और कौशल्या बन सकता है। वसुदेव और देवकी के स्थान पर वो मनुष्य ही पहुंचा है। मनुष्य में सद्गुण इतने सारे हैं, इतनी सारी योग्यता छुपी है कि वो मनुष्य भगवान का माई बाप बना है, मनुष्य भगवान का काका भतीजा बना है, मनुष्य ही भगवान का आवाहन करने वाला श्रेष्ठ भक्त बना है। वही मनुष्यों की बच्चियां चचियन भरी छाछ पर त्रिभुवनपति को नचाने वाली बनी। मनुष्य में योग्यता, श्रद्धा और ज्ञान ऐसा है कि वो विश्वनीयता परब्रह्म परमात्मा को अपना आत्मा और आत्मा को परमात्मा के रूप में साक्षात्कार करके आप भी मुक्त हो सकता है और हजारों को मुक्त भी कर सकता है। अगर ये श्रेष्ठता अपनी विकसित नहीं करे, अपनी योग्यता की ओर ध्यान न दे और विमूढ़ अहंकार के साथ मिलकर प्रकृति में होने वाले कर्मों को अपने में आरोपित करके कर्म का कर्ता बना रहे और फल का भोक्ता बना रहे,
तो यही मनुष्य 84 लाख लाख जन्म और मौतों का सामान भी बना लेता है। साधारण आदमी चलते चलते गिर जाए तो एक्सीडेंट नॉर्मल होता है, अगर बाइसिकल से गिरे, मोपेड से गिरे तो एक्सीडेंट का प्रभाव बढ़ जाता है। पैदल चलने की अपेक्षा साइकिल का एक्सीडेंट ज्यादा चोट कर सकता है, साइकिल के एक्सीडेंट की अपेक्षा स्कूटर या मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट ज्यादा चोट करता है। हालांकि पैदल से वो सवारियां जल्दी तो पहुंचाती हैं, लेकिन असावधानी रखे तो खतरा भी ऐसा ही है। और हवाई जहाज का पायलट गलती करे तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिले, औरों की भी नहीं मिले। तो जितना ऊंचा यान है, जितना ऊंचा साधन है, जितना बढ़िया साधन है, उतना इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। पशु पक्षियों जानवरों से, कोटि कोटि वृक्षों से जंतु श्रेष्ठ है, करोड़ों करोड़ों जंतुओं से पक्षी श्रेष्ठ है, करोड़ों करोड़ों पक्षियों से पशु श्रेष्ठ है, और करोड़ों करोड़ों पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मनुष्यों से भी वो श्रेष्ठ है कि जिनके पास श्रद्धा है। श्रद्धा अगर ज्ञान विहोनी होगी तो भटकावे में डाल देगी, और ज्ञान में अगर श्रद्धा नहीं मिली होगी तो रूखापन दे देगा। तो मनुष्य चाहे तो श्रद्धा और ज्ञान दो पंखों के द्वारा, जैसे दो पैरों के द्वारा यात्रा होती, दो व्हीलों के द्वारा फासला कटता है, दो पंखों के द्वारा पक्षी उड़ता है, ऐसे ही श्रद्धा और ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः। श्रद्धा हो और आत्मज्ञान हो, इंद्रिय संयम करके आत्मज्ञान का अवलंबन ले, तो वही मनुष्य बहुत बहुत ऊंचाई को छू सकता है। तो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों मनुष्यों की अपेक्षा श्रद्धालु श्रेष्ठ है, और लाखों लाखों श्रद्धालुओं में भी जिसको ज्ञान है, श्रद्धा के साथ समझ है, वो श्रेष्ठ है। हजारों लाखों करोड़ों समझदार और श्रद्धालुओं से भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ है कि जिसको परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार करने की इच्छा है, और हजारों इच्छाओं वालों में भी वो श्रेष्ठ है कि जिसके पास श्रद्धा है, विवेक ज्ञान है, और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, और परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए महापुरुषों की मुलाकात है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसी ऊंची अवस्था पे आने के बावजूद भी मनुष्य अगर अपनी जन्म सिद्ध मानवता के हक को नहीं जाने, तो फिर वही मनुष्य पशुओं से भी बदतर हो जाता है। पशुओं में वो योग्यता नहीं होती कि मैं क्या करता हूं ये समझे। मनुष्य में योग्यता है, लेकिन ये योग्यता फिर अपने को कर्ता भोक्ता मानकर इस योग्यता से ही आदमी बंध जाता है। ये जैसे हवाई जहाज है और आकाश में राइट ले रहा है प्लेन के या हेलीकॉप्टर, और ज्यादा दुरुपयोग करने से वही आकाशगामी यंत्र के द्वारा अपने जीवन को छिन्न भिन्न भी कर सकता है। ऐसे ही मनुष्य के पास श्रद्धा, समझ, बुद्धि सब सद्गुण होते हुए भी अगर सत्संग नहीं है तो वो मनुष्य अपने को कर्ता मानेगा, और कर्ता माना नहीं कि कर्म का जाल गूंथा नहीं उसने। और कर्म का जाल फिर चाहे वो जाल नायलॉन नेट का हो, चाहे एल्यूमिनियम तार का हो, चाहे सोने की तार का हो, जाल तो जाल ही है, फांसा तो फांसा ही है। अकबर बीरबल की घटना तुमको सुनाई थी। अकबर ने पूछा बीरबल को कि निमक हलाल कौन है और निमक हराम कौन है। बीरबल ने खड़े कर दिए एक कुत्ता और जमाई। बोला हजूर ये तो है निमक हलाल, टुकड़ा खाता है, रात को चौकी करता है, और ये जो सामने 6.25 फुटिया दिख रहा है ये मेरा जमाई है, ये है निमक हराम। 18-20 साल की लड़की दी, दहेज दी, फिर भी पहली बार अगर जमाई आ गया ससुराल में तो सासू और ससुरा कांपते, न जाने किस बात पे नाराज हो जाए, न जाने कौन सी वस्तु मांग ले।
इसलिए हजूर इनका नाम रखा है जम आई। जम आई माना मौत आई, जमाई। इनको बोलते जमाई। जमाई माना मौत आई। बोले अच्छा ये ऐसे होते जमाई? बोले हाँ हजूर के एक ये तुम्हारा एक ही नहीं। बोले हजूर ये सब जमाई तो जमाई है। तो छोटा जमाई, मोटा जमाई, धनवान जमाई, गरीब जमाई, लेकिन जमाई जब बनते हैं ना तो उनको टणी आ जाती, अभिमान आ जाता है, काइक छू जय जय। और जितना कुछ मिला उससे संतोष नहीं, और कैसे खींचे और कैसे नोचे, ऐसी इनकी बुद्धि होती। अकबर ने कहा उन जमाइयों को फांसी लगवा दो। बीरबल सियाना था, पक्के गुरु का चेला था, देखा के सिक्योरिटी है, दुष्काल राहत फंड, ये अकबर बादशाह ज्यादा खर्चेंगे नहीं, दुष्काल राहत कार्य हो जाए। बोले जो आ गया, खजाना खुलवा दिया गया। कोई नायलॉन की, कोई नेट की, कोई सूतर की, कोई काथी की, कोई नारियल के चौतरों से बनाई हुई काथी की, किस्म किस्म की फांसियों का स्मॉल इंडस्ट्रिया खुल गई, गृह उद्योग चल गए, लोग फांसे बनाने में लग गए। फांसे बनवाकर बड़े मैदान में तैयार किए गए। अकबर को कहा कि चलो महाराज उद्घाटन करने के लिए आए। देखते हैं कोई नायलॉन नेट का है, कोई रेशम के धागे का फांसा है, कोई काथी का है, कोई सूते का है, कोई लोहे के जंजीर का है, कोई लोहे की वायर का है, कोई तांबे की तार का फांसा है। ऐसे घूमते घामते देखा कि चांदी के तार का फांसा भी बनवाया। अकबर ने पूछा ये किसके लिए? बोले ये हजूर हमारे लिए, हम भी किसी के जमाई थे। पास में चमक रहा था सोने का। बोले ये किसके लिए? बोले ये जहांपना के लिए है। अकबर ने कहा कायदा कैंसल कर दो। फांसा तो फांसा है, चाहे फिर रेशम के धागे का हो, चाहे सूती धागे का हो, चाहे काथी का हो, चाहे तांबे पित्तल या सोने का हो, चाहे चमकीला चांदी का हो, फांसा तो फांसा है। ऐसे ही भैया जन्म तो जन्म ही है और मौत तो मौत ही है। फिर चाहे सेठ के घर जन्म लो, चाहे साहूकार के घर लो, चाहे गरीब के घर लो, चाहे देवताओं के घर लो, चाहे दैत्यों के घर लो, लेकिन जन्म तो जन्म ही है। जन्म तन धरिया कोई न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया है। जिसने शरीर धारण कर लिया कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ उसको दुख आते। तो तन धारण करना ही फांसे की मांग करना है। श्री राम जन्म लेने की इच्छा ही फांसी बनवाने का प्रोग्राम है। इसलिए इस श्लोक को आज समझेंगे कि कर्म तो करें, लेकिन कर्म ईश्वर बुद्धि करे। कर्म के फल को भोगने की इच्छा न करे। कर्मों का फल अशुभ कर्म हमसे न हो, ये सावधानी रखें। और शुभ कर्म ईश्वर अर्पित करने से हृदय शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध हृदय में अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, अपने आप की खबर पड़ जाएगी, और आपको अनुभव होगा कि आपका अपना आप कितना महान है, आप कितने आनंद स्वरूप हैं, आप कितने शुद्ध हैं, कितने बुद्ध हैं। आपको तुच्छ वस्तुओं की, तुच्छ व्यक्तियों के भोगों की, तुच्छ पदार्थों की नितांत कोई आवश्यकता ही नहीं। आप इतने आनंद स्वरूप हैं। आप जिन जड़ चीजों को सुखद मानते हैं वो सुख दिखाती है, जिनको दुखद मानते वो दुख दिखाती। तो आपके संकल्प में इतना बल है, आपके विचारों में इतना बल है, आपके अपने आप में इतनी शक्ति है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ये जगत आपके लिए तैयार हो जाता है। श्री राम। दो साधु थे, यात्रा करने को गए, लौटे, देखा कि झोंपड़े की आधी छत, तूफान चला था 2-4 दिन पहले, आधी छत तितर बितर हो गई, नड़िए उड़ गए, आधी छत बची। जो नकारात्मक जीता था उसने
युवान साधु ने तो कहा कि महाशय, मालूम होता है कि अब ये कलयुग नहीं है, ये सतयुग भी नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर भी नहीं, ये दैत्य युग है। जो आदमी जप तप ध्यान भजन नहीं करते उनके महल तो खड़े हैं, शराबी कबाबियों के तो 7-7 मंजिल खड़ी है, और हम लोग साधु बन गए, जप तप ध्यान भजन करते, तीर्थ रटन करने गए, भगवान की बंदगी करते, और हम लोगों का झोपड़ा भी ठीक से नहीं रह पाता। ईश्वर है कि नहीं है इसमें संदेह, और हमारी प्रार्थना सुनता है कि नहीं सुनता। वो नास्तिक सा हो गया, बेचैन हो गया, अशांत हो गया। वो अपनी अशांति ओक रहा था, लेकिन प्रति उत्तर न मिलने पर घूम कर देखा कि वो जो साथी जो है, बूढ़ा साधु जो है, वो तो आकाश के और हाथ फैला के कोई भाव में, कोई नई दुनिया में पहुंच गया। युवा साधु ने पूछा कि आप क्या है आनंद, आपके चेहरे पे खुशियां हैं, किस बात? बोले, मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, तू कितना दयालु है। जोरों की आंधी चली, लेकिन हम तेरी बंदगी करते हैं, हमारा झोपड़ा बचाने के लिए तूने शायद आंधी का रुख बदल दिया होगा, तू कितना करुणाशील है। नहीं तो तेरी जोरों की आंधी में हमारा झोपड़ा कहां टिक सकता था, इसकी छत पूरी भी तो उड़ जाती, लेकिन तूने आधी छत बचा दी और आधी उड़ने दी, क्योंकि पूरी छत में हम ढके ढके जीवन जीते थे चूहों की नाई, इसलिए आधी छत उड़ा दी, और आधी छत के द्वारा आराम भी होगा, और बाकी की आधी छत जो खोल दी वो तेरे टिमटिमाते तारे और चांद की रोशनी का आनंद लेने के लिए तूने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। इन बादलों की दौड़ को निहारने के लिए और प्रभात के सौंदर्य को मानने के लिए, संध्या के सौंदर्य को निहारने के लिए तुमने हमारे छत को ओसरी के रूप में बदल दिया है। प्रभु तू कितना दयालु है। हम तो ढके हुए, हम तो बंधन बनाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन तूने हमारे शरीर का ख्याल रख के आधी छत तो बचा रखी और आधा बंधन हटा दिया है। नाथ, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि पूरा बंधन हटाने पर हम पूरे तेरे हो जाएंगे। वाह वाह, बड़ी तेरी कृपा। वो नकारात्मक निषेधात्मक विचारों में सड़ रहा है और ये विधेयात्मक विचारों में प्रसन्न हो रहे। ईश्वर ने उसकी नकारात्मक बात सुनी या न सुनी, और इनकी विधेयात्मक बात सुनी या न सुनी, लेकिन इन दोनों में अपनी योग्यता है, वो अपना सर्जन करते और ऐसा ही उनको एहसास होता है। सुख या दुख अपनी फैक्ट्री है हर इंसान के पास। वो परेशान होता होता रात को सो गया, वो फरियाद कर रहा है, और वो जो पुराना साधु था वो मजे से नींद लिया। सुबह हुआ, फिर वही आकाश के तरफ निहार रहा है, खुले आकाश में अपनी वृत्ति व्यापक कर रहा है। जीव परिच्छिन्न व्यक्तियों को देखता है, पृथ्वी पर देखता है, नाम रूप को देखता है, तो उसका नाम रूप पक्का हो जाता है। हम आकाश की ओर ज्यादा देर देखे रहे तो नाम रूप की हमारी धारणा कमजोर हो जाएगी और व्यापकता की धारणा मजबूत हो जाएगी। तो व्यापक आकाश के तरफ देखकर वो धन्यवाद देकर खुशियां मना रहा है, और के आज की प्रभात जैसी तो कभी प्रभात नहीं गई। प्रभु तू कितना दयालु है, हे देव तेरी क्या अपरंपार लीला है। तब वो नाराज हो रहा है कि सारी रात नींद नहीं आई, हमने क्या पाप किए, हम तो बंदगी करने वाले थे, हम तो साधु थे, हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे। कोई आपकी प्रशंसा करके भी आपको परिच्छिन्न बना लेगा और कोई आपकी निंदा करके भी आपको परिच्छिन्न बना लेगा। ऐसे ही आप अपने को कर्म का कर्ता मानकर भी अपने को परिच्छिन्न मान लेते हैं, पाप का कर्ता मान के भी अपने को परिच्छिन्न मान लेंगे, और पुण्य का कर्ता मान के भी अपने को सीमित और परिच्छिन्न मान लेंगे। तो इस श्लोक पर कृपानाथ ध्यान दीजिए। अध्याय 5वां है, श्लोक 10वां है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, हकीकत में सूरज हमने नहीं बनाया, हमने माना जिसको हम लोग मैं मानते हैं। तत्व से देखा जाए तो सूर्य में भी सत्ता तुम्हारी है, लेकिन अगर अपने को तुम कर्म का कर्ता मानते हो, अपने को चौधरी मानते हो, या अपने को ब्राह्मण मानते हो, या अपने को सिंधी या गुजराती मानते हो, तो भैया तुमने सूर्य बनाया नहीं, तुमने जमीन नहीं बनाई, तुमने हवा नहीं बनाई, तुमने आकाश नहीं बनाया, तुमने बीज नहीं बनाए, ये सब ईश्वर के हैं।
तो सूर्य के किरण बरसे तभी अनाज हुआ, पृथ्वी ने सहयोग दिया तभी अनाज हुआ, जल ने सहयोग दिया तभी अनाज हुआ, हवाओं ने सहयोग दिया तभी अनाज हुआ। उस अनाज से माँ बाप का शरीर का सर्जन हुआ और उस माँ बाप ने खाया पिया उसी अनाज से रजवीरे बनकर अपने लोगों का शरीर का सर्जन हुआ और अपने शरीरों ने भी बच्चों को जन्म दिया। तो हकीकत देखा जाए तो सूर्य जब ईश्वर का है, पृथ्वी ईश्वर की है, जल ईश्वर का है, तो अन्न भी तो ईश्वर का हुआ और अन्न ईश्वर का हुआ तो अन्न से बना हुआ तन भी तो ईश्वर का हुआ। जय श्री कृष्ण। तन और अन्न ईश्वर का है, तो अब अन्न खाते हो तो अन्न के तीन भाग होते हैं। एक उसका होता है सूक्ष्म भाग, उससे मन और बुद्धि को पोषण मिलता है। दूसरा होता है मध्यम भाग, उससे मांसपेशियों को और रक्त का संचार होता है, रक्त बनता है और मांसपेशियों को पोषण मिलता है। तीसरा होता है स्थूल भाग, वो प्रतिदिन सुबह मैला शरीर से बाहर पसार हो जाता है। तो अन्न जब सूरज जब ईश्वर का है तो अन्न जल भी ईश्वर का है और अन्न जल ईश्वर का है तो अन्न जल से बना हुआ ये शरीर भी ईश्वर का है। शरीर ईश्वर का है तो मन किसका है? वो भी ईश्वर का है। बुद्धि किसकी? ईश्वर की है। तो ये शुक्र कर कि ईश्वर ने तुम्हें ये चीजें दी है और उनके द्वारा तुम ईश्वर कार्य करके अपने को कर्ता मत मानो, अपने को सौभाग्यशाली मानो कि तेरी मर्जी पूर्ण हो। हे प्रभु, तू इससे बढ़िया काम करवाता तो तेरी मर्जी पूर्ण हो और घटिया काम तू नहीं करवाता। घटिया काम तो घटिया अहंकार करवाता है, घटिया काम तो घटिया ममता करवाती है, घटिया काम तो वासना करवाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बड़ा चतुर है, कुशलता से ऑपरेशन करता है, हाथ में खूब यश है, लेकिन अपनी पत्नी का ऑपरेशन या अपने एक लौते बेटे का ऑपरेशन वो डॉक्टर अच्छी तरह से नहीं कर सकेगा, क्योंकि पत्नी में और बेटे में ममता होने के कारण उसकी शस्त्र क्रिया ठीक से नहीं कर सकेगा। ममता आते ही आदमी की के द्वारा जो ईश्वरी शक्तियां काम करने लगती है उन पर पटल आ जाता है, पर्दा आ जाता है। वकील बढ़िया है, केस लड़ता, लेकिन अपने घर का कुटुंब का नहीं लड़ सकता, क्योंकि वहां ममता ततर ततर कांपता। तो जो आदमी ममता विहीन है, जो आसक्ति रहित है, जो अहंता और ममता से पार है, उसके द्वारा परमात्मा की वीणा बजती है, परमात्मा के गीत गूंजते हैं और उसके द्वारा परमात्मा काम करता है। जप तप करके हम लोग अपनी अहंता और ममता विसर्जित करते हैं तो अंतःकरण हमारा खाली हो जाता है। खाली घर, खाली मकान, खाली मार्केट, लावारिस माल सरकार का होता है। ऐसे अहंकार से शून्य जो अंतःकरण है वो उस सरकार का होता है और वो सरकार उसके द्वारा काम करती। सही पूछो तो हवाएं अपना काम कर रही है, सूरज अपना काम कर रहा है, पृथ्वी अपना काम कर रही है और उन्हीं के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। हम अपने उस तुच्छ देहाध्यास में आकर, परिच्छिन्न जीवन में आकर, थोड़ा सा कोई अच्छा काम होता है तो मैंने किया और बुरा काम होता है या गलती हो जाती है तो दूसरे को हम कारण बना लेते हैं। एक आदमी ने जूता चुरा दिया, पकड़ा गया, कोर्ट में केस चला। जूता कोई साधारण आदमी का नहीं चुराया था, मिनिस्टर का चुराया होगा, तभी केस चला। न्यायाधीश ने पूछा तुमने जूता चुराया? बोले हजूर मैंने नहीं चुराया, पैरों ने चुराया। पैरों ने पहरा, मैंने नहीं पहरा। न्यायाधीश ने कहा अच्छा जी, पैरों ने पहरा है, 6 महीने की सजा। बोले पहरा तो पैरों ने और सजा आप मेरे को दे रहे हैं। न्यायाधीश चतुर थे, बोले अच्छा ठीक है, पैरों नहीं पहरा है तो पैरों को सजा। इन पैरों ने चुराया है, इन पैरों को जितने रुपए के जूते हैं उतने दाम दिए जाए। बोला ना ना, ऐसा ना, माफ। अब पैरों ने चुराया तो पैरों को दाम देते, तुम्हारे को थोड़े देते। तो आदमी गलती करता है तो दूसरों के सिर ढोलता है और बढ़िया काम होता है तो मैंने किया है। ना ना ना, हकीकत में
वासना, अहंकार, नासमझी से हम गलत काम करते हैं और समझदारी से अच्छे काम होते हैं। तो समझ है तो उस परमात्मा की कृपा है और अच्छे काम करवा रहा है, तो तुम अच्छे काम करते करते अंतःकरण को ऐसा अच्छा कर दो कि तुम्हारा अहंकार गायब हो जाए, अंतःकरण साफ हो जाए, तो उसमें परमात्मा के दीदार हो जाए। श्री राम। हम सचमुच तो उस गुलाम नबीर के पड़ोसी जैसा काम करते हैं। गुलाम नबीर था, रास्ते से आ रहा था, जंगल का रास्ता था, उसकी निगाह पड़ी किसी कूप में। गुलाम नबी ने देखा कि यार ईद के दिन है, चांद तो कुएं में पड़ा है, लोग रोजा कैसे खोलेंगे, मैं कोई जैसा तैसा आदमी तो नहीं हूँ, समाज सुधारक हूँ, कार्य करता हूँ, हमारे मुस्लिम भाई उपवास करे, रोजा खोले और तू यहाँ कुएं में पड़ा रहे, दोनों का दुख मेरे से देखा नहीं जाएगा, तू बाहर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। कुएं में ताकते हुए गुलाम नबी ने कहा इधर आ जा, इधर आ जा, तो कुएं से प्रतिध्वनि हुआ इधर आ जा। बोले मैं नहीं आऊंगा। प्रतिध्वनि हुआ मैं नहीं आऊंगा। फिर इसने कहा तू कैसे नहीं आता, तो प्रतिध्वनि हुआ कि तू कैसे नहीं आता। आखिर गुलाम नबी कर्तापन में तो था ही, और बुद्धि उसकी मंद हो जाती, जो कर्ता भाव में आता है ना, उसकी बुद्धि फिर काम नहीं देती ज्यादा कि मैं क्या कर रहा हूं। इधर उधर से करके उसने रास्ता बनाया। बोले तुम मैं तो तेरे को लेकर ही जाऊंगा। तो अंदर से आवाज आया मैं भी तेरे को लेकर जाऊंगा। देखे कैसे ले जाता है, तो अंदर से आवाज आया देखे तू कैसे ले जाता है। उसने डाला रास्ता गुलाम नबीर ने और घुमाया, जैसे बाल्टी बाल्टी गिर जाती है और लोग कड़े डालते ना पकड़ने के लिए, उसको बल्ली बोलते हैं, बिल्ली भी बोलते हैं, बलाड़ी भी बोलते हैं। पहले के जमाने में जो कुओं से पानी भरते उनको लोग पता है। ऐसे ही फांसा डाला और जरा चांद के ऊपर छोड़ा। खुश नसीबी से कोई कुएं में पत्थर वत्थर में वो फांसा फंस गया, खींचा तो बराबर फीटो फीट हो गया फांसा। गुलाम नबी ने कहा यार कैसे भी हो, लेकिन तेरे को तो लाके छोड़ूंगा बाहर, इधर लाके छोड़ूंगा। से करके खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, फांसा मजबूत हुआ, पत्थर के साथ फांसा लग गया। अब इसने तो जोर मारा, लेकिन चांद बाहर नहीं आ रहा था। खूब जोर मारा, श्वास रोक कर जोर मारा, 2-4 बार ऐसे जोर मारते मारते रस्से में कुछ तैड़े पड़ गई, थोड़ा सा टूट गया। फिर जोरों का एक धक्का मार के खींचा, खींचा तो महाराज रस्सा टूट गया, पीठ के बल से जा गिरा, घड़ी भर के लिए मूर्छित हो गया। फिर आंख खुली तो देखता है कि चांद आकाश में आ गया। बोले कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन तेरे को तो लाके रख दिया, मैं कोई जैसा तैसा आदमी नहीं हूं, तेरे को लाके रख दिया कि नहीं रख दिया। गांव में जाकर खबर की कि आज अगर मैं इतना पुरुषार्थ नहीं करता तो पूरा गांव भूखे मर जाता। क्या हम उस गुलाम नबी के पड़ोसी नहीं?